भाई, मेरे दादा कहते थे किसी डायन का बंगला है यह। इसमें वह तरह तरह के टोटके टोना किया करती थी। एक तांत्रिक था जिसने इस डायन की चोटी काटकर इसे जला दिया था। तब से यह बंगला ऐसे ही पड़ा हुआ है। कहते हैं आज भी रात के समय इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वो डायन दिखाई दे जाती है और उस तांत्रिक का पता पूछती है। अपने सूखते हलक से नवीन ने अपना आखिरी प्रश्न किया। तांत्रिक कहाँ रहता है? कुछ मदद कर पाओगे क्या भाई? सुना है उसने इस डायन को मारने के बाद यह काम छोड़ दिया और दूर किसी गांव में जाकर बस गया। उसकी पहचान अब किसी को नहीं पता। बातें करते हुए नवीन बंगले से कुछ दूर तक आ गया था। आदमी के जाने के बाद नवीन को सारी पहेली समझ में आ गई। जरूर बलवंत सिंह वही तांत्रिक है जिसे वो बरसों से ढूंढ रही थी, और उसे मारने के लिए उसने मुझसे इस पोटली में जरूर कोई तंत्र का सामान भिजवाया था जिसने बलवंत सिंह और उनकी पत्नी की जान ले ली। लेकिन अब मैं इस पोटली का क्या करूं? नवीन कांपते हाथों से उस पोटली को उठाकर जंगल की ओर फेंककर अपने गांव लौट आता है। गांव आने के बाद उसने अपने घर का दरवाजा खोला तो उसके सामने का नजारा देखकर वह जम गया। उसे उसकी पत्नी उर्वशी भी बलवंत सिंह की तरह रहस्यमय हालत में फंदे से लटकी हुई दिखाई देती है। उसने अपने गले में फंदा लगाया हुआ था, लेकिन उसका शरीर भी मरोड़ा हुआ था। पत्नी के जाने से नवीन पूरी तरह टूट गया था। वह हर पल खुद को ही उर्वशी की मौत का जिम्मेदार मान रहा था। अगर मैंने वह पोटली खोली ना होती, अगर मैं उस बूढ़ी औरत के पास काम करने न गया होता तो ये सब नहीं होता। आधी रात का समय था। रोते रोते शायद नवीन की आंख लग गई थी। तभी उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। नवीन दरवाजा खोलता है। कुछ ही दूर पर पेड़ की ओट में काले कपड़े वाली बुढ़िया घूंघट के पीछे से झांकती हुई उसे नजर आती है। बुढ़िया की धीमी आवाज हवा में गूंजती है। नवीन ने समझा वह इस डायन के अंतहीन प्रतिशोध के चक्र में फंस चुका है। नवीन जानता था कि अगली सुबह किसी और गांव में एक और रहस्यमय मौत की खबर आएगी और उसके बाद वह पोटली उसके दरवाजे पर फिर से रखी मिलेगी। डायन ने अब उसे अपना नया मोहरा बना लिया।